ये सब कन्फेशन आपके सामने रखूंगा। जी कमर चीमा इसका जवाब देंगे। कमर चीमा कुछ कहना चाहते हैं? कमर चीमा, ये जो कल्चर का जामा पहनाया जा रहा है, बेसिकली तो ये शरिया की आड़ में सब कुछ हो रहा है, और अब वहां मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। देखिए एक चीज तो बड़ी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि तालिबान को अगर हुकूमत बनानी है तो उनको अफगान अवाम की मर्जी और मंशा से पूछना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां पे इस वक्त अच्छे जो राइजल वक्त अच्छे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें अवाम की मर्जी के बाद सियासी निजाम बनाए जाते हैं, और जहां पे अवाम की राय को, अवाम की ओपिनियन को वैल्यू नहीं दी जाती, वो मुआशरे घुटे हुए होते हैं, वहां पे घुटन होती है, और वो मुआशरे लंबा सरवाइव नहीं करते जहां पे आर्टिफिशियल इंतजाम किए जाते हैं। सो अगर तालिबान ने एक इंक्लूसिव निजाम ना लेके आए और स्टेक होल्डर से ना पूछा और इलेक्शंस ना करवाए वक्त की कुछ देर के बाद, तो मुझे ऐसे लगेगा कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात ठीक नहीं रहेंगे। अरे तो मामलात तो ठीक है नहीं, अभी और खराब क्या होंगे वहां पे मामलात? वहां से टायरों से लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, कंडीशन इतनी खराब हो गई है उधर, अब और क्या खराब होगा? आपको लग रहा है तालिबान वहां जमहूरियत लेके आएगा? देखें, आपको क्या लग रहा है तालिबान यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी है जो वहां पर जमहूरियत लेकर आएगा? आप या तो सपने में हैं, या फिर आप मुझे लगता है कि आधी नींद में बात कर रहे हैं। दरअसल आप बात मेरी सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं तो पूरी बात आपकी सुनना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरे उठे हुए नहीं है। सुने भाई सुने। हाँ, क्या क्या सुनूं मैं तो देख रहा हूं सब कुछ। आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए, सुनाइए। कोई कव्वाली वगैरह सुनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लोगों के दर्द की बात कर रहा हूं। आपका टेलीविजन है, जितना मर्जी बोले, अगर मुझे सुनना है तो उसके लिए खामोश रहना पड़ेगा 30 सेकंड, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मैं 30 सेकंड आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन आप अपनी कृपया करके आंखें खोलें, आंखें खोले। तालिबान में जो कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है वो यूएन की डेजिग्नेटेड कोई बॉडी है जो जमहूरियत पैदा करेगी उधर? आपकी आंखें 18 साल बंद रही हैं, आपको एम्बेसी बंद करनी पड़ गई, कौंसलेट बंद करने पड़ गए, आप वहां से बोरिया बिस्तरा गोल करके वापस आ गए। आंखें तो आपकी बंद थी जनाब 18 साल। ये कौन सा वजीर आजम और कौन सा वजीर खारजा है जिसको पिछले 8 साल से पता नहीं था अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सारा इंडिया का पैसा डूब गया, इन्वेस्टमेंट डूब गई, आप लोग खाली हाथ मलते मलते दिल्ली वापस आ गए। आपके ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट बेरोजगार हो गए, वो दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, उनको असाइनमेंट आइंदा नहीं मिलेगी। और संबित पात्रा साहब इधर मोदी साहब के गीत गा रहे हैं, बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। जनाब आपका पैसा डूबा है, आप डूबे हैं, हम ठीक है। तालिबान का मैं बात कर रहा हूं, अगर तालिबान ने एक सही इंक्लूसिव सेटअप ना लाया तो मुल्क के अंदर मामलात खराब रहेंगे। ठीक है, सब इसका जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, बल्ले 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 कौन कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन संबित पात्रा देखिए, पाकिस्तान का एक फितरत है कि इंडिया में कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना तो वो उसी से सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। आपका पैसा डूब गया, आपके लोग नौकरी में से हट गए हैं, आपकी एम्बेसी बंद हो गई, ये देख नहीं रहे कि ये खुद आईसीयू में पड़े हुए हैं। आप हमारी चिंता मत करें। जहां तक हमारा सवाल है ना, मैं यहां रहता हूं, मेरे घर के पास में ही कनॉट प्लेस है। ये कनॉट प्लेस की सारी दुकानें और यहीं की फैक्ट्री की इकोनॉमी मिला ले तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ये कनॉट प्लेस में ही समा जाएगी। मैंने अभी अखबार में डॉन में छपा हुआ था हेडलाइन, पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ डोंकीज टू फाइनेंस इट्स इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पाकिस्तान को गधों पे डिपेंड करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको सुनने में हंसी मजाक लग रहा होगा, ये खुद आपके डॉन। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप जरा खामोश रहें। 30 सेकंड जरा सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए 30 सेकंड सुन लीजिए, इतना खुश मत होइए। कमर चीमा चिल्लाते हैं क्या? पाकिस्तान में गधों की बात हो रही है, आप सुन तो लीजिए 40 सेकंड। कोरोना ने हमला किया, लोग सड़कों पे खुश तो होइए, ऑक्सीजन नहीं थी, और आप यहाँ आप छोड़ दीजिए, अब हमारी चिंता मत करिए। अरे आप चिंता मत करिए, इंडिया के साथ कंपेयर भी मत करिए भाई साहब। एक करके बात कंपेयर कर रहे हैं, बैठ जाइए। आवाज भी अटक रही है कमर चीमा, आवाज भी अटक रही है। हर मुल्क ने आपको एड दी है कोविड से लड़ने के लिए, ही पड़ी है। अगर इनको शांत करेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। अमीश भाई ठीक है, कमर चीमा मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 40 सेकंड संबित को सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। चीमा साहब देखिए, यहाँ पर तारिक फतेह भी बैठे हैं। आप यहाँ पर एक बात पूछिए यहाँ अब्दुल समद से, वो एक सीरियस डिबेटर है,
कि अभी 2-4 दिन पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के, जिन्हें करंट लगा था, शेख जिनको करंट लगा था, शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो अब तालिबानी हैं, इन तालिबानियों ने टीटीपी के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये वही टीटीपी है जिन्होंने 2014 के अंदर बम ब्लास्ट करके इनके बच्चों को मारा था, पेशावर के अंदर इनके नन्हे नन्हे बच्चों को मारा था। आप सोचिए जरा, उन आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए ये टीवी में आकर मरे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं उनके लिए। आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। अरे आप 3 में ना 13 में हो। आप आज पूरे विश्व में एक आतंकिस्तान के रूप में जाने जाते हो। जहां भी आतंकवाद होता है आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि पदचिन्ह जो होंगे, फुटप्रिंट्स जो होंगे वो पाकिस्तान में है। और ये हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था, आप अगर सांप और सपोले पालोगे तो ये सांप और सपोले ही आपको काटेंगे। और कमर चीना साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ, खुद आपके राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान ने जाकर एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ 80 के दशक में जो मुजाहिदीन गए थे रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो सारे के सारे मुजाहिदीन को ट्रेनिंग हमने दिया था, पाकिस्तान में दिया था। ये तो आप काम करते हैं। इतनी खुशी इनको हो रही है कि ये तालिबान को भाड़े पे लेकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देंगे। इनको लगता है पीओके लेके रहेंगे। भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, अब अगली बारी पीओके की है। अब्दुल समद याकूब, देखिए कुल मिलाकर हम इंसान पहले हैं, मुल्क बाद में आता है। क्या इंसानियत नहीं मर रही है वहां पर शरीयत के नाम पर? और क्या आपको लगता नहीं है कि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की भी बदनामी होगी? क्योंकि पाकिस्तान ऐसे आतंक का अगर पैरोकार बनेगा तो। देखिए, अब आपने इंसानियत की बात की है तो मजहब को भी एक तरफ रखें, मुल्क को भी एक तरफ रखें, मैं पाकिस्तानी एक तरफ रखें। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, जब 20 साल तक अमेरिका ने वहां पे कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर जो अटैक किए, ड्रोन स्ट्राइक्स की, वहां पे कल की बात बता रहा हूं, कल 9 एक ही फैमिली के 9 बंदे मारे गए, 2 साल की बच्ची मारी गई है। कल जो अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया कि जी हम किसको कर रहे हैं, वो बाद में पता चले जी कोलैटरल डैमेज में 9 एक ही खानदान के बच्चे। क्या आपके मीडिया ने चलाया उसको? क्या 90 सिविलियंस एक ही जगह के ऊपर अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारे गए थे वहां पे, जब ये अमेरिका अटैक कर रहा था वहां पे? यानी 9/11 से लेके अब तक जो अमेरिका की दहशतगर्दी की वॉर ऑन टेरर। तो अगर अमेरिका, देखिए एक सीधा सवाल है अब्दुल याकूब, अगर तालिबान इतना अच्छा मुल्क चला रहा है, तालिबान के डर से लोग वहां से भागना क्यों चाह रहे हैं? अफगानी क्यों भागना चाह रहे हैं? अफगानी औरतें भागना चाह रही हैं, अफगानी बच्चियां भागना चाह रही हैं, अफगानी भागना चाह रहे हैं, क्यों? नहीं देखिए, वहां पे शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून तो मुसलमान को पसंद होता है।